नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मैं शुरू में ही आपसे निवेदन करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, आपसे, आपके घर से, घर के हर युवा से जुड़ा मामला, जो सपने देख रहा है रोजगार का, जो सपने देख रहा है विकसित उत्तर प्रदेश का, विकसित भारत का। तो वक्त थोड़ा सा दीजिएगा, आप लोग कम से कम 15 मिनट शुरू का पूरा देखिएगा, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी। भाव को भी मैं जोड़ूंगा, थोड़ा उससे पहले, मैं भाव को जोड़ने से पहले भी आज वक्त लूंगा, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले कंट्रोल रूम से भाव को जोड़ लीजिए। भाव को जोड़िए फटाफट। स्वागत है भाव आपका। ये मामला बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोज ये सपना दिखाया जाता है कि ये विकसित उत्तर प्रदेश पूरे भारत को लीड करेगा। यहां तक कि अधिकारी सपना दिखाते हैं, योगी लच्छेदार भाषण देते हैं, लेकिन उससे अलग हो क्या रहा है आज दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने 13,500 करोड़ रुपए का समझौता जिसके साथ किया था, मोदी की ईडी ने उसे गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया। ये सिर्फ 13,500 करोड़ रुपए का मामला नहीं है। मैं इस 13,500 करोड़ रुपए को 40 लाख करोड़ रुपए में देखता हूं, जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी से ज्यादा रकम है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को, उत्तर प्रदेश को धोखा देने के लिए स्कैमर्स से, घोटालेबाजों से, फ्रॉड से एमओयू कर रही है, समझौते कर रही है? क्या फ्रॉड से समझौते करके आप पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को मूर्ख बना रहे हो? और विधानसभा में बस वो माहौल टाइट रहे इसके लिए अबू आजमी को भेज दो यूपी में, हम इलाज कर देंगे। अरे भाई साहब, क्लिनिक खोल लो कहीं, 2-4 लोग का वाकई इलाज होगा। कुछ अगर जड़ी बूटी, आयुर्वेद, एलोपैथ कुछ जानते हो तो इलाज कर देंगे, गर्मी में ठंडी ले आएंगे। ये डायलॉग बाजी ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्टेट ना चल रहा हो, कोई माफिया गिरोह चल रहा हो। ये बहुत गंभीर बात मैं बोल रहा हूं। इलाज मेरा भी करना होगा तो कर दीजिएगा। ये भाषा होती है मुख्यमंत्री का, लाओ हमारे यहाँ भेजो, हम इलाज कर देते हैं। ऐसे तो मैंने माफिया को, डॉन को, गुंडों को सुना था बोलते हुए। बाकी विभाग से भी समझेंगे। अब मैं खबर पर आता हूं, गौर से देखिएगा एक एक तथ्य। सबसे पहले कंपनी का नाम मैं आपको बताता हूं, व्यू नाउ ग्रुप। जरा दिखा दीजिए, व्यू नाउ ग्रुप को दिखा दीजिए। ये व्यू नाउ इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड है। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। नीचे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका जो मतलब संस्थापक है, बनाया है, जिसने कंपनी फॉर्म किया है, डायरेक्टर है, उसका नाम है सुखविंदर सिंह खरौर। सुखविंदर सिंह खरौर सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ऐसी ऐसी कई कंपनियां हैं। वो भी दिखा दीजिए कंट्रोल, वो भी दिखा दीजिए। सुखविंदर सिंह खरौर की कई कंपनियां हैं। खरौर फिल्म्स है, फ्रूट चैट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। चलाते जाइए, आप चलाते जाइए। वो छोटा फॉन्ट है, मैं तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे बता रहा हूँ, बाकी तो दर्शक पढ़ लेंगे। अवनी आईटी इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं सुखविंदर सिंह खरौर की। सुखविंदर सिंह खरौर की पत्नी का नाम है डिंपल खरौर। ये यूपी में गए और यूपी में 21 नवंबर 2022 को, दिखाइए जरा भास्कर की कटिंग दिखाइए। 21 नवंबर 2022 को इन्होंने एमओयू किया, बहुत बड़ा एमओयू। देख लीजिए, सामने लिखा है कि हर जिले में स्थापित होगा डाटा सेंटर। यूपी और व्यू नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मध्य 13,500 करोड़ रुपए का के एमओयू साइन। सीएस बोले दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनेगा। अब ऊपर आपने माहौल देख लिया है, मैं भीतर की बात बता दे रहा हूं। सीएस दुर्गा शंकर मिश्रा ये है, देखिए फोटो में देख लीजिए। इसमें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार दुर्गा शंकर मिश्रा जी मौजूद हैं, और ये खरौर भी है इसमें, सुखविंदर सिंह खरौर। ये क्लाउड पार्टिकल का मामला लेके आया कि ये क्लाउड जो है ये खरीदेंगे, क्लाउड स्पेस हम खरीदेंगे और लीज पर देंगे, और हर जिले में डाटा सेंटर खोलेंगे। उस दिन दुर्गा शंकर मिश्रा ने, हटा दीजिए, दुर्गा शंकर मिश्रा ने भाऊ जो स्टेटमेंट दिए, जो छपा बड़े बड़े अक्षरों में, ये लगा कि विकसित भारत की नींव पड़ गई है। ये सुखविंदर सिंह खरौर नहीं, एलन मस्क है। पूरे जिले में, पूरी दुनिया में निवेश। आप पढ़ेंगे, आप पूरी खबर को, आपके सामने, आपने तो पढ़ा ही होगा इस पूरी खबर को। ऐसा लगा कि पूरी दुनिया का हब बन जाएगा, डाटा हब। पूरी दुनिया का निवेश आ रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा। 13,500 करोड़। उसके बाद इतना ही नहीं रुका। एक नंदी जी हैं, अभी महाकुंभ में स्नान मंत्री थे, डुबकी मंत्री।
उस जो भी जाता था उसके साथ डुबकी लगा रहे थे। उनको भी उनका दिखाइए। उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्ट यूपी नाम से पोर्टल है, सरकारी पोर्टल है भाऊ, उस सरकारी पोर्टल में जब आप क्लिक करेंगे तो ये सामने आएगा, यूपी गेट्स 1.6 सीआर इन्वेस्टमेंट इंटेंट्स। ये अंदर ये जो फोटो में दिख रहे हैं ये नंदी साहब हैं, नंद गोपाल गुप्ता नंदी। नीचे जो पूरी खबर में दर्शकों के सामने है, आप रोक रोक करके पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैं कहा थोड़ा वक्त दीजिएगा आज वीडियो में। इसमें बकायदे नाम लिखा है व्यू नाउ ग्रुप का। व्यू नाउ ग्रुप, हीरा नंदानी का नाम है, व्यू नाउ ग्रुप का नाम है। सोचिए, हीरा नंदानी देश का सबसे बड़ा जो है रियल एस्टेट का आदमी, उसके साथ व्यू नाउ का भी नाम है। इतना तगड़ा इसका नेक्सस। अभी बहुत सारे गंभीर सवाल होंगे आगे, समझिएगा कि ऐसे ऐसे फ्रॉड्स एलआईयू क्या करती है, क्या अफसर क्या करते हैं, कोई जांच पड़ताल होती है। हमको आपको बैंक लोन देने से पहले हमारी कुंडली देख लेती है कि किस, जब पैदा हुए थे तो कौन से नक्षत्र में पैदा हुए थे, और ये फ्रॉडियों के साथ एमओयू करने से पहले क्या पड़ताल होता है, सब सवाल होंगे। जरा रुकिए, बस थोड़ा सब्र करिएगा। बता दूं, ये फ्रॉड कांग्रेस भाजपा की सरकार थी हिमाचल में, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे, वहां भी गया था, फोटो दिखाइए वहां पे। लेकिन वहां पर अभी प्रपोजल था, ये प्रपोजल है 600 करोड़ रुपए का, बहुत छोटा है। मतलब यूपी पूरी दुनिया को लीड करता, और ये हिमाचल वगैरह पीछे पीछे थोड़ा बहुत ऐसे घूमते हैं सिपाही टाइप में, तो छोटा सा है। 12 नवंबर 2021 को दिया था 600 करोड़ का प्रपोजल, लेकिन हिमाचल वालों को शायद समझ में नहीं आया इस आदमी की योग्यता। ये बिहार भी गया था 14 अप्रैल 2022, बिहार वाला भी दिखा दीजिए। बिहार गया 14 अप्रैल 2022 को, ये 817 करोड़ रुपए का प्रपोजल वहां भी दे के आया था, लेकिन बिहार वाले भी शायद समझ नहीं पाए थे इसकी योग्यता को। अब हटा दीजिए, हटाइए, बहुत सारी कहानी है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। भाऊ के पास चलते हैं, वक्त बहुत ले लिया, क्षमा कीजिएगा भाऊ। नहीं अब बताइए जरा, ये फ्रॉडियों के साथ, इस कैमरों के साथ मिल करके विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत बनाने का सपना, ये देखने की कला, ये हुनर किसी में है क्या योगी आदित्यनाथ के अलावा? मुझे यही समझ में नहीं आता है आशीष, ये जो व्यू नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, इसका इतिहास क्या था? इसने अभी तक कितने वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूट किए? इसने कितने जगह डाटा सेंटर उभारे हैं? इसका इसका बेसिक काम क्या है? इसका काम क्लाउड स्पेस सेलिंग के नाम से इसने हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी करी, लोगों से पैसे उगाए, लोगों के पैसे मार के बैठा है। कई कंपनियां खोली, इंटर कंपनियां ट्रांजैक्शन, और बाकी कंपनियों से सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। ईडी ने छापा मारा तो 80 करोड़ की तो 21 गाड़ियां 80 करोड़ की 21 गाड़ियां जब्त की, और 178 करोड़ का संपत्ति जब्त की, और दोनों जेल में है मियां बीबी। ये ठग कपल के नाम से फेमस है पंजाब में, ठग कपल है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा आईटी का काम आप करीब करीब 13,500 करोड़ का काम आप दे रहे हो, ठीक है, ये 13,500 करोड़ का, उसने तो 3,500 करोड़ रुपए की टोपी पहनाई है अभी तक, है ना सरदार जी ने। अब ये जो है 13,500 करोड़ का आपने एमओयू साइन किया, लेकिन उस कंपनी की वर्थ क्या है? उस कंपनी का एक्सपीरियंस है क्या इतने काम करने का? या उसने कितने लोगों को रिश्वत दी, कितने की जेबें गर्म कर दी जो एक प्रपोजल एकदम थ्रू हुआ, और उसके बाद जो बोला गया, मतलब कंपनी के बारे में डिटेल पता नहीं, कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि इसने पूरे महाराष्ट्र में या इसने पूरे तमिलनाडु में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया कि आज तमिलनाडु का जीडीपी ऊपर गया, ऐसा कुछ भी नहीं। इसने कहीं पे भी वर्क का कोई डिलीवरी नहीं किया। लेकिन इनका सपना देखिए, एमओयू करने के बाद एजा डेटा सेंटर का दुनिया सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित होगा। डाटा केंद्रों की स्थापना राज्य के भविष्य में 5G नेटवर्क तेजी से रोल आउट में निवेश के लिए सीडिंग ग्राउंड के साथ ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए कंप्यूटिंग क्षमता में वृद्धि करने के सक्षम बनाएगी। अब ये जो उन्होंने 3-4 चीजें बताई कि ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रौद्योगिकी में उसका उपयोग, और कंप्यूटिंग क्षमता में वृद्धि करने के लिए, ये सारा चीज क्या कभी इसने व्यू नाउ ने कभी डिलीवर किया है कहीं? क्या कोई एक आध एग्जाम्पल? कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रति व्यक्ति को आय बढ़ावा देने के लिए अपनी 25 करोड़ आबादी के लिए जीवन यापन में आसानी और समग्र रूप से अपने अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक विश्व स्तरीय प्रौद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए कदम उठाया है।
विश्व स्तरीय प्रौद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए जो कदम उठाया, जो एमओयू लिया, उस कंपनी से किया जिसने कभी ये काम किया नहीं। सिर्फ लेटर पैड पे कंपनी है, वेबसाइट पे कंपनी है, फ्रॉड है। और उसको इतना बड़ा वर्क ऑर्डर नहीं दिया, चीफ सेक्रेटरी जैसा आदमी साथ में खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है। अब व्यू नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, संस्थापक सुखविंदर सिंह ने बताया कि उनकी कंपनी राज्य के सभी 75 जिले में 750 डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी द्वारा पहला पायलट डाटा सेंटर मोल्टा गाजियाबाद में पहले से चालू कर दिया गया है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने अब तक राज्य में कई हाइपर स्केल डाटा सेंटर पार्क और इकाइयां स्थापित करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए का निवेश को आकर्षित किया है, जिनमें 20,000 करोड़ रुपए जून 2022 में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान लॉन्च किए गए थे। अब वो प्रोजेक्ट कहाँ है? वो जो चल रहे थे, आपने जो बोला 2022 में ही 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट आए थे और 75,000 को निवेश आकर्षित किया है। वो 75,000 करोड़ रुपए का निवेश है कहाँ? कि कागजों में ही है, जैसी गंगा में डुबकी लगाने वाली की तादाद, जैसा कुंभ मेले में 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू, 3,000 करोड़ का, 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू। ये क्या, ये हवा में बंगले बांध रहे क्या? इतना बड़ा आपने पूरा देखिए। एक तो डाटा सेंटर, आप जब डाटा प्रोसेसिंग की किसी को परमिशन देते हैं, डाटा सेंटर करते हैं कि सबसे पहले डाटा सिक्योरिटी, तुम्हारी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी अपने देश में, ये तमाम चीजें देखने के लिए आपको ऐसा एक एजेंसी चाहिए जिसके सर्वर आपके कब्जे में। इसके सर्वर भी है कि नहीं है पता नहीं। ये कौन है? ये तो क्लाउड ही, पूरा क्लाउड स्पेस ही खरीद लिया था। अरे ये तो खुद ही क्लाउड है, बादल है। अपने घर में बरसात करके निकल लिया, बाकी हवा है। ईडी बहुत दिन से इसके मॉनिटर कर रही थी, इसके खर्चे पे मॉनिटर कर रही थी, इसके लाइफस्टाइल पे मॉनिटर कर रही थी, और आखिर उठा लिया। अब कोर्ट ने भी इसको कोई जमानत के लिए मना कर दिया है, क्योंकि कांड ही इतना बड़ा है। 32,000 करोड़ रुपए की टोपी पहनाई है। तो कुल मिलाकर ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जैसा अडानी के ऊपर आरोप है कि उसने ग्रीन फील्ड जो उनका कंपनी है, उसके लिए जो एमओयू साइन किए हैं, हाइब्रिड पावर और पावर प्रोजेक्ट जो हाइब्रिड है उनका, सोलर और विंड, इसके लिए जो आंध्र प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों के पावर प्रोजेक्ट्स के पावर कंपनियों के साथ जो एग्रीमेंट टू सेल है, पावर यहां से जनरेट होकर आपको बेचेंगे, वो जैसा आरोप है अमेरिकन का एजेंसियों का कि रिश्वत दे के लिखे गए। तो क्या ये एमओयू के पीछे कुछ रिश्वत चली है? क्या ये जो 13,500 करोड़ रुपए में कोई 1,000 करोड़ का खेल हो गया है क्या? पैसा गया है क्या कहीं? और यदि ये क्लीन है, ईमानदार है सारे, इनमें 13,500 करोड़ के डील में सिर्फ यूपी का भला चाहते हैं, तो आप सब्जी भी खरीदते हैं तो 3 बार, एक आलू 3 बार चेक करते हैं, प्याज चेक करते हैं, बैगन यूं उठा के थैले में नहीं डालते। गलती से किसी ने एक बैगन रख भी दिया, दुकान वाले बोलते भैया वो निकाल, हम अच्छा बैगन रखेंगे। सब्जी तरकारी खरीदते समय आप चीज देख लेते हो। और इतना बड़ा 13,500 करोड़ का, वो भी डाटा सेंटर जो पूरे यूपी के भविष्य की तरफ देखता है। उस पूरे डाटा सेंटर से आपने 750 डाटा सेंटर बनाने का काम ऐसे आदमी को दिया जिसने बनाया नहीं कुछ। नहीं बनाया नहीं। मैं तो इसी पर चाह रहा हूं कि मामला साफ हो जाए। एक चीज और, अभी थोड़ा सा एक और तथ्य लाना है। देखिए खेल, देखिए अभी जैसे आपने बताया ना कि पंजाब के ये बंटी बबली थे, नहीं, अब जब ये पकड़े गए हैं तो पंजाब के साथ इनको चिपकाया जा रहा है। खेला ये है, जरा अमर उजाला वाला दिखाइएगा, न्यूज दिखाइए। तो ये देखिए 600 करोड़ का होगा निवेश, हिमाचल में आईटी सॉफ्टवेयर तैयार करेगी यूपी की व्यू नाउ कंपनी। इतने सब है। देखिए जब प्रचार करना होता है तो यूपी की व्यू नाउ थी, आज जब पकड़ा गया तो पंजाब के बंटी बबली है। ये खेल पता है, जो हमारे साथी है मीडियम बैठे हुए सब बड़े होशियार हैं। जब 600 करोड़ हिमाचल में प्रपोजल लेके गया था तो यूपी कंपनी थी, आज जब पकड़े गए फ्रॉडिये तो बंटी बबली, अब उन्हीं को सब लिख रहे हैं मीडिया में, बंटी बबली पंजाब के बंटी बबली। एक तो ये मामला।
दूसरा, इस जो है 13,500 करोड़ को मैं 40 लाख करोड़ से क्यों कहा था जुड़ेगा ये। योगी जी बार-बार विधानसभा में बाहर कि 40 लाख करोड़ यूपी की जीडीपी से बहुत ज्यादा अमाउंट है। ये अब तक एमओयू हो चुके हैं, इन्वेस्टर जिसको ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी बोलते हैं, उसमें 40 लाख करोड़। मुझे लगता है अगर 40 लाख करोड़ बार-बार कहते हैं, एक बार अगर विधानसभा के पटल पर या सार्वजनिक रूप से रख देते कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, आप लोग जाइए, एड्रेस लीजिए, वेरीफाई कीजिए, देखिए इतने लाख लोगों को रोजगार मिला है, इतना वो आ रहा है। जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टल है ना 40 लाख करोड़ वाला, उस पर भी हमने एक स्टोरी की थी, उसको बंद कर रखा है, उस पे खोलिए तो एरर आता है कि कहीं जा करके हमारे आप जैसा आदमी कहीं ऐसा ना करे कि पड़ताल करने लगे कि लाओ चेक करें और जाके ग्राउंड पर वेरीफाई करें कि अभी जमीन भी खरीदा है कि नहीं खरीदा है। ये पहला पॉइंट। दूसरा जो है, ये इतने बड़े मतलब इतने बड़े पैमाने पर फ्रॉड लोग आए, ये करके चले जा रहे हैं यहाँ से निवेश का साइन करके। क्या ये फिर प्रश्न पैदा होता नहीं है हमारे मन में कि क्या ये पूरा का पूरा जो 40 लाख करोड़ है, कहीं ऐसा तो नहीं फ्रॉड हो? और एक सवाल और सप्लीमेंट्री जोड़ दूं, ये इलाज अबू आजमी करने कह रहे हैं, सुखविंदर सिंह खरौर का क्यों नहीं कर देते इलाज? कह देते ईडी से कि ईडी वाले हमको दे दो, हम इनका इलाज कर देंगे। देखिए आशीष, मैं बहुत गंभीर बात बताने जा रहा हूँ। मुझे लगता है ये जो सुखविंदर है, ये यूपी के ही इस तंत्र का, सिस्टम का एक पार्ट है। हम्म यदि डॉक्टर खुद बीमार हो जाए तो दूसरे डॉक्टर को दिखाता है, हम्म तो इनका इलाज करने के लिए से किसी और दूसरे के, ईडी नाम के डॉक्टर ने देखा इनको, हम्म अब ईडी इलाज कर रही है इनकी। हम्म मैं मान ही नहीं सकता कि 13,000 करोड़ का ठेका बिना किसी कंपनी के बैकग्राउंड या उसकी पूरी जांच पड़ताल के बगैर करा जाती है। हम्म और ये तभी एग्रीमेंट पुश किया जाता है जब लंबा चौड़ा बड़ा पैमाने पर रिश्वत चलती है। हम्म ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात रही 40 लाख करोड़ की एमओयू। एमओयू का मेरा रिकॉर्ड है, एमओयू का पूरे देश में देख लीजिए, वाइब्रेंट गुजरात के सारे एमओयू देख लीजिए। एमओयू यदि 10 से 12% भी एमओयू टर्न आउट हो गए तो भी बोलते कि अच्छा रिजल्ट है। एक समय तो मध्य प्रदेश में एक बार ऐसा हुआ था कि जितना खर्चा समिट में हुआ उतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया था। हाँ भाई, देखिए अब अडानी जी के भाई किसी का मुंह में जबान में हड्डी तो नहीं है। अडानी जी ने जाके 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आसाम में बोल दिया, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने मध्य प्रदेश में बोल दिया, लोग रिटायरिया बजाई। और दूसरी तरफ 10,000 करोड़ रुपए के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ कटोरा लेके भाग रहे। पावर प्रोजेक्ट फाइनेंस कंपनी, जो पावर प्रोजेक्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उससे पैसा मांग रहे हैं, क्योंकि अब विदेशों में कहीं से भी इनको पैसा मिलना बंद हो गया अमेरिका की उस वारंट के बाद। टोटल एनर्जी नाम का जो कंपनी थी फ्रांस की, जिसने शेयर लेके रखे थे, जिसका शेयर होल्डिंग था उसमें अपने ग्रीनफील्ड में, वो विड्रॉ हो गए। तो आपकी औकात 10,000 करोड़ रुपए जमा करने की नहीं है, मुझे वापस करने की नहीं है। आप 60,000, 1,60,000 करोड़ के आपने प्रोजेक्ट 2 दिन में अनाउंस कर दिए। अनाउंस ही करना है ना भाई। कल आपको भी बुलाया जाए, आप भी कहोगे कि हाँ भाई हम मध्य प्रदेश में न्यूज लॉन्चर का बड़ा स्टूडियो वूडियो खड़ा करके 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग तालियां बजाएंगे। किसी ने बोल दिया आशीष जी जरा चित्रांश, जरा 100 करोड़ एक झटके में लिख के दिखाओ तो आंकड़ों में, तो नहीं लिख पाएंगे, हम नहीं लिख पाएंगे भैया, सही बात है। इसमें गणित गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि ऐसे फिगर कभी हमने लिखे नहीं है। लिखे नहीं, असली बात ये है। असली बात ये है, प्रैक्टिस ही नहीं है लिखने की। हम लोग तो इकाई दहाई सैकड़ा जोड़ते हैं, तो इससे शुरू हाँ करते हैं तो इकाई हाँ, दहाई सैकड़ा। तो हाँ तब तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि योगी जी के 40 लाख करोड़ पे मत जाइए। योगी जी का तो फ्रॉड उसमें भी पकड़ा गया है कि 30 लाख करोड़ का उनने बोला कि निवेश हो गया है, नहीं 30 लाख करोड़ का कमाई हो गया है, 3 लाख करोड़ का। 3 लाख करोड़ का 3 लाख करोड़ का यदि कमाई हुआ भाई आपको मेले में, कुंभ मेले में, तो 18% के हिसाब से जीएसटी कितना दोगे? 54,000 करोड़। 54,000 करोड़। आपका पूरा देश का, पूरा राज्य का जीडीपी, पूरा राज्य का जीएसटी जो है वो 13,000 करोड़ तक बैठता है, हाँ, या 30,000 करोड़ तक बैठता है, तो बाकी कहाँ गया? मतलब कुछ भी, कोई लोगों को आप मूर्ख समझते हो। 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, तो इस देश की आबादी कितनी है? 140। बचे कितने? सिर्फ 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ लोग बचे।
तो हर गांव में 1/3 गांव तो जाना ही चाहिए डुबकी लगाने के लिए, तब जाके 60 करोड़ लोग होंगे। हर गांव में से 1/3 लोग गए क्या? ये सब हवाबाजी है, ये लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, लेकिन इसमें तो मैं बोलता हूं कि इसमें पूरा यूपी गवर्नमेंट का सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, ये 13,500 करोड़ के ठेके में, बिना जांच पड़ताल के, बिना ड्यू इंटेलिजेंस किए हुए, बिना कंपनी के क्रेडिट, बिना कंपनी के किए हुए पुराने कामों को जांच परख किए बगैर, उसको ऑडिट किए बगैर 13,500 करोड़ का इतना क्रूशियल काम जो डाटा प्रोसेसिंग का है। डाटा ही तो सब कुछ है आज के डेट में जीवन में। डाटा प्रोसेसिंग का काम यदि ऐसे कंपनी को दिया जाए जिसके बारे में उनको पता नहीं, उसकी शादी की कि नहीं की, तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और इसमें कई सरकार के नौकरशाह भी पूरी तरह से लपटे हुए में आएगी और लिपट में आएगी। यही कारण है कि जब इतने बड़े बड़े फ्रॉड करने हैं आपको, अब वो 13,500 करोड़ में से कितना किसको कितना बटा, क्योंकि डाटा तो लगाना ही नहीं था, कहीं काम किए ही नहीं इन्होंने अभी तक। ये बोलते फरीदाबाद में हमने एक लगा के रखा है, 2022 में एग्रीमेंट साइन हुआ, हम 2025 में हैं, 750 डाटा सेंटर्स लगाने हैं यूपी में, कितने लगे अभी तक 2024 तक? अरेस्ट तो अब हो गया है, ऐसा तो नहीं कि भाई 2 साल पहले से अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट तो अब हुआ, ईडी ने अब अरेस्ट किया। इतने दिन तक उसने क्या किया? और यदि वो इतने दिन तक डाटा सेंटर नहीं लगा पाया आधे, तो फिर समझ जाइए आप क्या है। नहीं, अब तो इनकी तो कहानी आ गई सामने। आखिरी सवाल आते हैं, ये तो निकल गया होता, ये तो निकल गया होता। कहा, देखिए आईजीआई डबल से इंजन पकड़ा गया, डबल इंजन आईजीआई की सरकारें, डबल इंजन की सरकारों का हाल देखिए। यहाँ एक कंपनी जिनकी कोई औकात नहीं, जिसका बैकग्राउंड नहीं, जिसने काम करने का एक्सपीरियंस नहीं, जिसका कुछ नहीं, उसको 13,000 करोड़ का काम दे दिया आपने। महाराष्ट्र में साफ सफाई का काम था अस्पतालों में, जो 5 साल के लिए 350 करोड़ रुपए में होता था, उसको 3,000 से भी ज्यादा करोड़ में, 3,500 करोड़ में दे दिया वो काम पूरा एक कंपनी को। ये तो अच्छा हुआ चुनाव के चलते फंड ट्रांसफर नहीं हुए, ईडी टेंडर कैंसिल हो गया। 350 करोड़ की जगह 3,200 करोड़ झिरोए बढ़ा देते बहुत से उधर तो। और वो मंत्री मिला मुझे, तानाजी सावंत, वो मिला मुझे विधानसभा में कल, महाराष्ट्र के, और चौड़ा होके बोलते हैं, बोले कैसे कहते हो तुम इसमें स्कैंडल हुआ, जब पैसे ही नहीं गया तो स्कैंडल किस बात का? साफ सफाई में मोबिलाइजेशन अमाउंट देश आजाद हो गया तब से किसी कंपनी ने नहीं दिया होगा। मतलब साफ सफाई के काम में मोबिलाइजेशन अमाउंट के नाम से 300 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए। इतने में चुनाव लग गया, फंड नहीं था सरकार के पास, तो नहीं दे पाए पैसे। आने के बाद सीएम ने उसको कैंसिल कर दी, क्योंकि वो जो हेल्थ मिनिस्टर था नया, उसने बेचारे ने कहा कि भैया, बोले कहां से लाऊं पैसे सर, ये मैं, आपने जीरो बना दिया उस पर। और वो चौड़ा होकर कहता है कि मीडिया गलत कह रहा है, वानखड़ी जी समझ नहीं रहे हो आप। बाप रे बाप। वहां 350 करोड़ का काम 3,200 करोड़ में जाता है, या जिस कंपनी ने कभी डाटा कुछ किया ही नहीं, उसको 13,500 कंपनी का ठेका दिया जाता है, एक फ्रॉड बल्टी बबली को। और चलो नेताओं ने पुश किया, तो मैं समझता हूँ नेता पढ़े लिखे नहीं होते। दुर्गा शंकर मिश्रा जी को क्या हो गया, बड़े आउटराइट ऑफिसर थे। नहीं, सब अधिकारी तो चला रहे हैं, यूपी को अधिकारी चला रहे हैं। योगी जी को बता दिए कि आप प्रधानमंत्री बनोगे, आपसे लोकप्रिय कोई है नहीं दुनिया में, ट्रंप वगैरह सब पीछे हैं। बाकी तो अपना राज्य काज यही सब चला रहे हैं अफसर ही। आखिरी सवाल जो है, जो ये जब आपने पढ़ा, वो बताया पूरा ना कि विकसित यूपी बनेगा, डाटा सेंटर बनेंगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो जो आखिर में बस उतना ही मैं समझना चाहता हूँ 2 मिनट के अंदर, उत्तर प्रदेश का जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, आपको पता है इस समय कितना? 2024 का आंकड़ा मैंने चेक किया था, 94,000 रुपए साल का। यानी
12 अट्ठे 96 होता। अगर 8,000 रुपया भी हर आदमी कमा रहा होता तो 96,000 होता। 8,000 रुपया भी नहीं कमा रहा, 8,000। आज की तारीख में 8,000 रुपया, मतलब ईश्वर क्षमा करे, लेकिन 8,000 रुपए में मुझे लगता है कि एक आदमी अगर भूजा खा के गुजारा करना चाहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोनों टाइम। मुश्किल है। और बात किससे करते हैं ये सब, इनकी बात समझिए आप। मैं इसलिए सब खोल दे रहा हूं कि हो सकता है अगर इनका मन हो तो हम लोग का इलाज करने, तो हम लोग तो हाजिर हो जाएंगे, तुरंत इलाज करवा लेंगे इनसे। ये बात करते हैं अमेरिका, सब पीछे, सब लाइन लगा लेंगे, पीछे खड़े होंगे, ट्रंप वगैरह सब पीछे खड़े हो जाएंगे। वहां का पता है कितना प्रति व्यक्ति आया है दर्शकों अरे को बाप रे, बता दो, 36 कई गुना लाख रुपया। रुपया। भाऊ, सालाना 36 लाख रुपया, जो 92,000 है वो 36 लाख है, यानी प्रति माह 3 लाख रुपया। उस अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, हर महीने। यहाँ पे चुनिंदा लोग जो कमाते हैं ना, वो कोई छू ले तो लाइफ बॉय साबुन से हाथ धुलना पड़ता है, उनको धुल लेते हैं। यहाँ प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपया है। और कौन काम करने आ रहा है? व्यू नाउ। उसके घर में गाड़ियां बता दें, 26 गाड़ियां भवन बताया, 80 करोड़ की। यानी आप अगर एवरेज लगाएं तो एवरेज होगा 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की हर गाड़ी। भारत में मौजूद सबसे महंगी गाड़ी जो है, दो हैं, एक रॉल्स रॉयस की है और एक उसकी है जो फरारी की। ये दोनों गाड़ियां 11 करोड़ रुपए के आसपास की हैं, सबसे महंगी गाड़ी। 3 करोड़ की गाड़ी जिले में किसी एक के पास होती है तो जो घर से निकालता है तो बहुत सारे लोग टकटकी लगा देखते हैं वो गाड़ी, जाने के बाद जिधर से टायर निकलता है वो टायर भी देखते हैं कि देखो टायर यहां से निकला था इसका। उसके घर में 26 गाड़ियां हैं, औसतन 3 करोड़ से ज्यादा की, यानी उसके घर में 8 करोड़ की भी गाड़ी है, 1 करोड़ की भी गाड़ी है। हम लोग की तो कहीं तुलना नहीं करी। ये है बेसिकली भारत को विकसित करने का एक नया मॉडल, जिसको कहते हैं मोदी मॉडल, योगी मॉडल, भाजपा मॉडल। इस मॉडल पर एक कमेंट आपका मैं चाहूंगा। कमेंट ऐसा हो कि योगी जी हम लोग को इलाज के लिए बुला लें। बड़ा नहीं, अभी मन है उनका। योगी जी को ही इलाज की जरूरत है, योगी जी के अधिकारियों की इलाज की जरूरत है। जब ये मैं बात कर रहा था, एक खबर आई है, इंडिया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड refinanced an Adani Green Construction Linked loan for $1.06 billion, that is 92.61 billion rupees. ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने रिफाइनेंस कर दिया है प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, जिनको अपने प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेना पड़ता है 92.61 बिलियन रुपीस। मतलब कम से कम ये हो गया 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ रुपए के आसपास आपको पैसा अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे कंस्ट्रक्शन लिंक पैसा देने का बात की हुई। ये आदमी 50,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए के लिए ये मोहताज है। और ये मांग रहा है, ये भर रहा है 50,000 करोड़ रुपए, आसाम को दे रहा है 1,10,000 करोड़ रुपए, सॉरी 20,000 करोड़ रुपए। ये वाकई जवान को हड्डी नहीं, जीएसटी लगता नहीं, बोलने में किसी के बाप का कुछ जाता नहीं, बोलने में बोल दो। ये इनका हो रहा है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। और इस स्कैंडल में अधिकारी भी है, नेता भी है, उनका नेक्सस बाहर आना बहुत जरूरी है। सवाल सुखविंदर पकड़ा गया उसका नहीं है, सवाल है दुर्गा शंकर क्या कर रहा था, क्या कर रहे थे, सवाल ये है। सवाल है योगी आदित्य क्या कर रहे थे, बाकी अधिकारी क्या कर रहे थे। इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, इनकी जवाबदेही। अब बोलेंगे तो एमओयू था, एमओयू थोड़ी ना होता कि उसका दे दिया है, करवाई दिया है। अरे एग्रीमेंट साइन कर दिया उसने, पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे आप खुद ही कह रहे हो कि फरीदाबाद में चालू किया है, कहीं पता नहीं क्या चालू किया, गाजियाबाद में मोर्टा गाजियाबाद में कहीं चालू किया है। मोर्टा गांव में पता नहीं कितना क्या लोग बैठे हैं, नहीं बैठे, ये बोर्ड लगा के बैठा है, किसी और की प्रॉपर्टी में बोर्ड लगा है।
क्योंकि ये फ्रॉड था, ये उनको भी मालूम था, यूपी वालों को। क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बिना किसी जांच पड़ताल किए दे रहे हैं आप किसी को। और उसी से विकसित उत्तर प्रदेश का सपना दिखा रहे हैं। खैर, सवाल एक और बड़ा है कि इस 40 लाख करोड़ के जो आंकड़े हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है, लिखने में थक जाएगा हाथ। इसमें कितने सुखविंदर हैं? क्या सारे सुखविंदर हैं? ये भी सवाल है। क्या सारे सारे सुखविंदर, सुखविंदर हैं? और यही सुखविंदर सारे बनाएंगे सारे सारे सुखविंदर मतलब फ्रॉड वाले नहीं है, ईडी वाले नहीं है, लेकिन ये एमओयू उन्होंने सिर्फ सामने सामने चेहरा देखने के लिए किया है। हाँ, 40 चलिए लाख इजाजत करोड़ की बात कर रहे हैं, 40,000 करोड़ रुपए भी आ गए तो मैं सोचूंगा कि यूपी का भला हो जाए। हाँ, 1%, 40,000 करोड़ तो 1% हुआ, 1% भी आ जाए तो। वो भी आ इजाजत जाए दीजिए, तो कल पर फिर मिलेंगे, भाऊ साथ में होंगे, कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े, और सवाल ऐसे ही होंगे जो आपके लिए जरूरी हैं, आप माने या ना। नमस्कार।